नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ तापूशी। चाणक्य न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्वर की। तो चलिए हेल्थ स्पेशलिस्ट मीना अग्रवाल क्या क्या नुस्खे बताती हैं ज्वर को लेकर, वो मैं आपको बताती हूँ। ज्वर कैसा भी हो, गर्मियों में तुलसी की पत्तियां 11 काली मिर्च 7 दानों को 60 ग्राम जल में रगड़कर प्रातः और शाम रोगी को पिलाएं। बरसात और सर्दियों में यही 125 ग्राम जल में उबालकर आधा रह जाने पर रोगी को पिलाएं। काली मिर्च थोड़ी कूट कर डालनी चाहिए कि 12 साल से कम आयु के बच्चों को 1/4 मात्रा 10 ग्राम पानी में पीसकर आयु को ध्यान में रखते हुए दें। मिठास के बिना काम ना चले तो 10 ग्राम मिश्री का चूर्ण डाल दें। 2 दिन से 7 दिन तक पिलाएं। 7 तुलसी की पत्तियां, 7 काली मिर्च और 7 मिठास 3 कप पानी में डालकर उबालें। 1 कप रह जाने पर गरम गरम पीकर बदन ढककर 10 मिनट लेट जाएं। बुखार, मलेरिया, सर्दी का जुकाम, हरारत में रामबाण है। दिन में 2 बार प्रातः एवं रात्रि समय सोते समय 2-3 दिन ले सहायक उपचार। बात और कफ ज्वर में उबालकर ठंडा किया हुआ जल पिलाना चाहिए। बोयल जल बात तथा कफ ज्वर नष्ट करता है। तो जल उबालते वेले धीरे धीरे जाग रहित तथा निर्मल हो जाए तथा आधा रह जाए। 1 किलो का पाव भर को पका हुआ गरम जल कफ ज्वर का नाश करता है। 1 किलो का 3 पाव गरम जल पित्त ज्वर का नाश करता है। 1-2 बार उबाला हुआ पका जल रात्रि में पीने से कफ बात और अर्शी नष्ट होता है। निमोनिया में 250 ग्राम जल में 1 लौंग डालकर 10 मिनट तक उबाले। 60 ग्राम की मात्रा से यह पानी दिन में 2-3 बार रोगी को दे, लाभ होगा। सभी बुखार में मीठा अनार बिना किसी हिचक के दिया जा सकता है। प्यास भी शांत होती है। बुखार उतारने के लिए कागजी नींबू के पेड़ की पत्तियों को लेकर हाथ में मिलकर महीन कपड़े में बांधकर रोगी को सुंघाए। कम से कम सुबह शाम सुंघाए। 10 साल के बच्चे का बुखार नींबू की पत्तियां सुंघाने से उतर गया। तुलसी की पत्तियां, काली मिर्च का पीपली, 3 वस्तुओं को 60 ग्राम पानी के साथ बारीक पीसकर 10 ग्राम मिश्री मिलाकर रोज सवेरे खाली पेट रोगी को पिलाए तो महीनों का ठहरा हुआ दीर्घ ज्वर ठीक हो जाता है। 2-3 सप्ताह तक लें। विकल्प, प्रातः शाम दूध में 2 छोटी पीपल डालकर उठाएं और फिर पीपल निकालकर दूध का मिश्री के साथ सेवन करें तो उस दूध पीपल के औषधि गुण आ जाते हैं तथा सब प्रकार के बुखार में हितकारी सिद्ध होता है। दूध में लोहे का अभाव होता है तथा सभी प्रकार के जीर्ण बुखार में हितकारी रहता है। इसलिए दूध में छोटी पीपल डालकर पकाने से कैल्शियम आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। फूली हुई फिटकरी के चूर्ण 4 गुना पीसी हुई खंड अच्छी तरह मिला ले। 2 ग्राम की मात्रा गुनगुने पानी से 2-2 घंटे बाद 3 बार ले। दिन 3 बार लेने से ही मलेरिया नहीं रहेगा। अगर लगे कि पूरी तरह ठीक नहीं हो तो 2-3 खुराक और ली जा सकती है। यह दवा कुनीन से भी ज्यादा लाभदायक है। बुखार में कफ ज्वर में बुखार से 1 घंटे पहले दे तो उत्तम है। वैसे दवा लेते समय गर्मी इसकी नहीं करती है। सावधानी, गर्भवती स्त्री को यह औषधि बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तुलसी की 7 पत्तियां और 7 काली मिर्च के दाने एक साथ मिलाकर चबाने से मलेरिया जड़ से चला जाता है। 3 बार एक दिन में ले। 7-7 तुलसी चबाने से भी मलेरिया और पुराना बुखार कुछ दिनों में जड़ से चला जाता है। 60 ग्राम तुलसी की पत्ती तथा 60 ग्राम काली मिर्च दोनों को बराबर वजन मिलाकर 5 घंटे तक सिल पर पीसकर जल मिलाकर 1 ग्राम की 3 गोलियां बनाकर प्रातः दोपहर शाम लेने से पसीना जाकर बुखार उतर आता है। यह प्रयोग भी श्री रामबटी के नाम से प्रयागदिन शर्मा वैद्य गोराईगंज लखनऊ द्वारा अनुभूत है। बुखार का वह पालन करें। तुलसी की 4 पत्तियां प्रतिदिन प्रातः काल सेवन करने से मलेरिया से बचा जा सकता है। तुलसी की 4 पत्तियां, 4 काली मिर्च रोज खाने से मौसमी बुखार दूर रहता है। मलेरिया बुखार की खास दवा भुना नमक। सादा खाने का नमक पिसा हुआ लेकर तवे पर सेके, उसका रंग भूरा हो जाए, ठंडा होने पर शीशी में भर ले। ज्वर आने से पहले
6 ग्राम भुना नमक गर्म पानी से सेवन करना जरूरी है। बस 2 खुराक लेने से बुखार उतर जाएगा। यूरोप के डॉक्टर ब्रोक का कहना है कि जब यह हंगरी और दक्षिणी अमेरिका के प्रांतों में घूमता था तब मलेरिया बुखार दूर करने के लिए नमक का यही नुस्खा बड़ी सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता था। इस बुखार का इलाज भूखे पेट में सेवन करने से ही होता है, इसलिए इसका सेवन खाली पेट करें। सभी ज्वरों में खान-पान कैसा? बुखार की शुरुआत में रोगी को अन्न ना देकर तरल पदार्थ या फिर फल देना अच्छा रहता है, जैसे दूध, चाय, मौसमी रस, नारियल पानी, नींबू पानी, पपीता, आलू बुखार आदि। मैदा की बनी वस्तुएं, बिस्किट, डबल रोटी आदि बुखार में ना दें। इसकी जगह मूंग दाल का पानी, साबूदाना दूध दे सकते हैं। भुने हुए आटे का घोल, जिसे पटोलिया कहते हैं, थोड़े से गेहूं के आटे में कुछ बूंद देसी घी डालकर धीमी आंच पर भून ले। उसमें उतना गर्म पानी मिलाएं कि पतला घोल सा बन जाए। इसमें आवश्यकता अनुसार दूध, शक्कर या नमक मिलाकर ले। यही सुपाच्य पटोलिया है। बुखार कम होने पर या उतरने पर खिचड़ी, गेहूं का दलिया, अंगूर से बुखार में पानी फूंक दे। बुखार जब उतर जाए तब धीरे धीरे मूंग, टिंडा, घिया, परवल, पालक, मसूर की दाल, टमाटर, प्याज का सलाद दे सकते हैं। रोगी को भरपेट नहीं देना चाहिए, धीरे धीरे उसके बाद थोड़ी थोड़ी सभी चीजें देनी शुरू कर देना चाहिए। ध्यान रहे सभी बातों को भली भांति सुनकर प्रत्येक बात को ध्यान में रखते हुए पालन करें। आज की हेल्थ में इतना ही, और भी नुस्खों के साथ मैं फिर लौटूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।